क्लास 11 बायो से अपन C4 पाथवे देखेंगे। C4 पाथवे किस में मिलता है? C4 प्लांट्स में मिलता है। C4 प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? ड्राई रीजन में मिलते हैं। C4 पाथवे का जो फर्स्ट प्रोडक्ट रहता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रहता है, जो कि 4 कार्बन का रहता है, इसलिए इस पाथवे को क्या बोला गया है? C4 पाथवे बोला गया है। C3 पाथवे को अपन बायोसिंथेटिक पाथवे भी बोल सकते हैं। इधर कुछ C4 प्लांट के बारे में बताया गया है कि जो C4 प्लांट है वो आपके हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव हो जाते हैं, हाई इंटेंसिटी लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं, और इसकी प्रोडक्टिविटी कैसी रहती है? ग्रेटर रहती है। जैसे कि ये हायर टेम्परेचर पे मिलते हैं तो मतलब वही रह गया, ड्राई रीजन में मिलने वाले, हाई टेम्परेचर पे मिलने वाले। इनकी प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट से ज़्यादा रहती है C4 प्लांट की। इसमें फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं रहता। फोटो रेस्पिरेशन क्या था? अगर रूबिस्को आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसमें ना तो ATP बनता है, ना खाना बनता है, कुछ भी नहीं बनता। ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए, इसलिए नेचर ने क्या किया है? C4 पाथवे को अपनाया ताकि ये प्रोसेस ना हो सके, फोटो रेस्पिरेशन ना हो सके। अब इधर नीचे आता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये C4 प्लांट है। आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगी? बंडल शीट सेल्स दिखेगी। बंडल शीट सेल्स क्या रहती है? वस्कुलर बंडल के अराउंड जो लेयर फॉर्म करती है वही बंडल शीट सेल रहती है। अगर आपको माइक्रोस्कोप में क्रैंज मोतियों जैसी चमकदार ग्रीन कलरफुल बंडल शीट सेल दिख गई तो इसका मतलब क्या है? वो C4 प्लांट है। अगर नहीं दिखी तो वो C3 प्लांट है। C4 प्लांट के यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए मेज शुगर केन, इसमें आपको चमकती हुई बंडल शीट सेल दिखेगी और मिजोफिल सेल्स भी दिखेगी, और इसकी एनाटॉमी सिमिलर रहती है मोनोकोट से। मोनोकोट में भी बंडल शीट सेल रहती है, मिजोफिल सेल रहती है। एनाटॉमी आप मोनोकोट से रिलेट करके याद कर सकते हैं। C4 पाथवे को अपन हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। यहाँ से आपकी C4 साइकिल स्टार्ट रहती है। CO2 को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा? फॉस्फोफिनोल पायरुवेट पैप एक्सेप्ट करेगा CO2 को। फिक्सेशन कौन करेगा? फिक्सेशन करेगी आपकी इंजाइम पैप कार्बोक्सिलेज या फिर पैप केज, जिसके पीछे एज लग जाए तो वो क्या है? इंजाइम। फिक्सेशन तो यहाँ पे पैप केज करेगा, एक्सेप्ट पैप करेगा फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। ठीक है, तो ये C4 पाथवे दो उसमें टेक प्लेस करती है, दो सेल में, एक मिजोफिल सेल, एक बंडल शीट सेल। मिजोफिल सेल आपकी गैसेस को अंदर बाहर अलाउ कर देती है, पर बंडल शीट सेल गैसेस को अंदर बाहर अलाउ नहीं करती। तो जैसे कि मिजोफिल सेल गैसेस को अलाउ कर देती है तो CO2 अंदर आएगा, जिसको एक्सेप्ट करेगा पैप। फिर फिक्सेशन होगा पैप केज के द्वारा, इंजाइम के द्वारा। फिक्सेशन में आपका OAA बन जाएगा। OAA क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि 4 कार्बन का है। फिर OAA कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में। ये वाला लाइन ये रही, OAA जो कि 4 कार्बन का है, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन के मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। या तो मैलिक एसिड बनेगा या फिर एस्पार्टिक एसिड बनेगा, एक ही चीज़ में बनेगी। तो मान लीजिए मैलिक एसिड बन गया, फिर मैलिक एसिड यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा बंडल शीट सेल में। ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये C4 एसिड क्या है? मैलिक एसिड, ये 4 कार्बन वाला एसिड मैलिक एसिड। फिर इसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब एक CO2 निकल जाएगी, बचे कितने? 3 कार्बन। एक कार्बन निकल गया, पीछे 3 कार्बन बचे जो कि क्या है? पायरुविक एसिड है। यहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट रहेगा, CO2 को लेगा और अपना खाना बनाएगा। यहाँ पे C3 पाथवे चलेगा। और जैसे कि रूबिस्को के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, ऑक्सीजन तो आएगी नहीं, वेस्टफुल प्रोसेस चलेगा नहीं, यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, इसको सिर्फ CO2 के साथ बाइंड करना पड़ेगा और C3 पाथवे चलाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पायरुविक एसिड वापस ट्रांसपोर्ट होगा और अगेन कन्वर्ट हो जाएगा रीजनरेशन के प्रोसेस से, किसमें? पैप में। फिर वापस पैप CO2 को लेगा, यहाँ पे पैप CO2 को एक्सेप्ट करेगा, फिक्सेशन होगा, OAA बनेंगे जो कि 4 कार्बन का था, OA मैलिक एसिड में बन जाएगा या फिर एस्पार्टिक एसिड में जो ट्रांसपोर्ट होगा। फिर वही साइकिल चलेगी अगेन। क्या है? ये साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब अगेन सेम टू सेम प्रोसेस चलता रहता है। ये वाली लाइन क्या शो करती है? रीजनरेशन को शो करती है कि भाई जो पायरुविक एसिड था वो अगेन पैप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली लाइन शो करती है डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को, कि CO2 निकलेगा और जिसको एक्सेप्ट करेगा रूबिस्को, और वही C3 साइकिल चलाएगा। C3 साइकिल जो है वो सभी प्लांट में होती है, चाहे वो C3 प्लांट हो या फिर C4 प्लांट हो, C3 साइकिल तो होनी ही होनी है। इनडायरेक्टली यहाँ पे C3 साइकिल ही हो रही है, पर प्रिवेंट कर रही है फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। ये लास्ट की 2 लाइन क्या कहती है कि आपकी बंडल शीट सेल में तो रूबिस्को प्रेजेंट रहेगा और पैप एब्सेंट रहेगा, और मिजोफिल सेल में उल्टा हो जाएगा। मिजोफिल सेल में क्या रहेगा? पैप प्रेजेंट रहेगा और इसमें रूबिस्को एब्सेंट रहता है। यहाँ पे एक ट्यून लिखी है मैंने छोटी सी, एक ट्रिक टाइप में, कि सबसे पहले CO2 पैप को बोलेगी ओए, CO2 पैप को बोलेगी ओए, फिर पैप CO2 को क्या बना देगा? माँ बना देगा। फिर मतलब ये ट्रिक छोड़ो, आप इसको आप ट्यून में याद कर लो, ओए माँ पा पैप। फिर ट्यून में याद रखोगे तो 1-2 स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे।